हेलो एवरीवन। आज की रीडिंग में आपका स्वागत है। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर की जिसे आप लाइक करते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं एंड वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, बेसिकली उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 वी हैव रोज क्वार्ट्स एंजल एंड पाइल नंबर 2 के लिए हमारे पास ब्लैक टर्मिनल एंजल है और पाइल नंबर 3 के लिए हमारे पास ग्रीन जेड एंजल है। सो अगर आपने ये एंजल क्रिस्टल बाय करने हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। ओके, सो पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये रोज क्वार्ट्स चूज़ किया है, देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो फर्स्ट वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगेन 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, the sun, Leo, and intensity we have fire sign 2, Aries, Leo, Sagittarius. Then we have innocence, and the last we have release your ex. Okay, सो बेसिकली मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे और उसके बाद आप डार्क नाइट ऑफ सोल, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरे हो। तो आप लोगों के बीच में बहुत सारे डिफरेंस भी लग रहे हैं मुझे यहाँ पे। स्टेट का डिफरेंस हो सकता है, कंट्री का डिफरेंस हो सकता है, रिलीजियस का डिफरेंस हो सकता है। सो बेसिकली सम डिफरेंस है यहाँ पे एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपको छोड़ के गए हैं अप्रॉक्सीमेट 4 to 6 मंथ के अंदर, या फिर 1 ईयर भी हो सकता है। एंड यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत कम है, अगर है भी तो बहुत कम है, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं लग रही मुझे, लेकिन अगर कम्युनिकेशन है तो बहुत ज़्यादा कम है। और एक पर्सन किसी और कंट्री में बैठा है, किसी और स्टेट में बैठा है और दूसरा किसी और में, तो बेसिकली डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। एंड राइट नाउ ये पर्सन अपनी लाइफ में डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रहे हैं, ये भी गुजर रहे हैं, आप गुजर चुके हो लेकिन ये अब डार्क नाइट ऑफ सोल में आए हैं, अब उस फेज से गुजर रहे हैं और आप इनकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है उसे समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। एंड इनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा है, इनका मतलब पेशेंस बहुत कम है, टेम्पर भी बहुत ज़्यादा हाई है, बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं एंड बात बात पे खुश हो जाते हैं। छोटी सी बात इन्हें खुश कर देती है, छोटी सी बात पे इन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो ये आपको मतलब कभी कभी मिस करते हैं, डेली मिस नहीं करते, अगर मिस भी करते हैं तो आपको शो नहीं करते कि वो आपको मिस कर रहे हैं। और अगर आप बात करने की भी कोशिश करते हो तो आपको आपसे झगड़ने लग जाते हैं, आपको ये दिखाने लग जाते हैं कि तू तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए, तेरे साथ तो मेरा कोई कनेक्शन भी नहीं है। तो बेसिकली ये कनेक्शन को डिनाई कर रहे हैं बिकॉज ये खुद डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रहे हैं। एंड मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि इनका जो चाइल्डहुड है वो इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं रहा है। फादर की फिगर की साइड से फादर इनके टॉक्सिक रहे होंगे जहाँ फादर नहीं है, या फिर मदर की डेथ होगी, लेकिन फादर की तरफ से मुझे थोड़ी सी टॉक्सिसिटी दिख रही है, जिसकी वजह से इनके अंदर के जो वुंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और जब भी आप इनसे बात करते हो या इनके सामने आते हो तो आप उनके मूड से रिफ्लेक्ट करते हो, जिससे वो इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन ये कनेक्शन ऐसा है कि बिल्कुल ब्रेक भी नहीं हो सकता। तो कुछ टाइम के बाद ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा पीसफुल एंड बहुत ज़्यादा लविंग बन जाएगा। तो मुझे यहाँ पे फ्यूचर में अच्छे चांसेस लग रहे हैं इस रिलेशनशिप के ग्रो होने के लिए। लेकिन आपके लिए एडवाइस है कि आप थोड़ा सा खुद के ऊपर काम करो, आप अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट करके अपनी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर काम करो एंड पास्ट में जो भी मतलब आपका जो पास्ट रहा है उसे रिलीज़ करो। अगर चाइल्डहुड वुंड्स हैं तो उसे हील करो, अपनी इनर चाइल्ड वुंड्स के ऊपर काम करो। और जो भी आपके एक्सेस रहे हैं या फिर ये पर्सन ही है तो इनके लिए जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है उसे रिलीज़ करो। जैसे फुल मून आ रहा है, वहाँ पे आप फुल मून के ऊपर ब्लॉकेजेस वगैरह रिमूव कर सकते हो, रिलीजिंग कर सकते हो, क्लिनजिंग कर सकते हो। तो जितनी भी नेगेटिविटी है इस कनेक्शन को लेके आप उसे रिलीज़ करना। आपके अंदर जो भी गुस्सा है इनको लेके कि आपसे बात नहीं करते या आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते, तो वो सब आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो अगर आप इसे फुल मून पे ऊपर करोगे तो अच्छी बात है। एंड आपको भी अपने गुस्से के ऊपर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। आप वैसे नॉर्मल नहीं आता आपको गुस्सा, लेकिन जब भी आता है तो आपको पता ही नहीं चलता कि क्या हो गया। तो उस फैक्टर के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। तो बाकी बस यही है कि अपनी लाइफ में
आपको दिखा रहे हैं कि बिज़ी हैं, लेकिन इनका ध्यान आपकी तरफ ही रहता है, लेकिन इनके अंदर ईगो तो इतनी है ना कि बताना ही नहीं है कि मिस कर रहे हैं। तो अपने भी ये डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रहे हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी लाइफ में हो क्या रहा है। और आपका मुझे लग रहा है कि आप डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर चुके हो और अपनी लाइफ में हैप्पी पीसफुल फेस पे हो, और आपको इतना इफेक्ट भी नहीं करता कि ये आपसे बात नहीं करते ਜਾਂ कुछ भी, तो आपको कम इफेक्टिव करता है वो। तो बेसिकली फ्यूचर में इस रिलेशनशिप के ग्रो होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो बस आप नेगेटिविटी को रिलीज़ करो, हील करो और मेडिटेशन करो डेली। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2। सो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है। सो द फर्स्ट वी हैव द वर्ल्ड कार्ड एंड सेकंड वी हैव हाई प्रिस्टेस। सो कैंसर, पाइसेस एंड द वर्ल्ड कार्ड से हमारे पास कैप्रिकॉर्न है, जस्टिस, लिब्रा, एयर साइन, वाटर साइन, ये सब हमारे पास है, अर्थ साइन भी है, एंड हार्मनी अगेन वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। नेक्स्ट वी हैव पोस्टपोन। सो here we have air sign, Gemini, Libra, Aquarius, and last we have make the effort. Okay. सो गाइस मुझे लग रहा है कि लाइक आपके लाइफ में लाइक एक जो भी डिफ़िकल्ट फेस है, सेपरेशन का फेस है, अगर आप इस पर्सन के साथ सेपरेशन में हो तो वो बहुत जल्दी एंड होने वाला है। एंड आपको भी इसके लिए इंट्यूटिव फीलिंग मिल रही है कि जो भी सेपरेशन का फेस है वो बहुत जल्दी कम हो जाएगा। एंड मुझे लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा लेसन्स देखे हैं, लाइक काफ़ी पेन देखी है, और आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने भी काफ़ी कुछ देखा है अपनी लाइफ में, लेकिन अब वो सब कुछ ख़त्म होने की कगार पे है। अच्छे दिन, अच्छा टाइम आने वाला है। जो भी बुरे दिन थे, जो भी लेसन्स थे, वो सब ख़त्म होने की तरफ बढ़ रहे हैं। लाइक बहुत जल्दी पीस आने वाली है, अबंडेंस आने वाली है, पॉजिटिविटी आने वाली है। एंड मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है, या फिर आप दोनों में से कोई स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल है, टैरो में बिलीव करता है, रेकी में बिलीव करता है, या टैरो रीड करता है, जहाँ सीखना चाहता है, या फिर स्पिरिचुअलिटी में अपना करियर बनाना चाहता है, जहाँ स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने वाला है। एंड जस्टिस कार्ड से ओके। सो मुझे लग रहा है कि आप कुछ टाइम के लिए सेपरेशन में थे, या फिर जो भी चीज़ें वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, सेपरेशन का पीरियड बहुत कम था अगर सेपरेशन में थे तो थिंग्स लाइक जो भी आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग थी वो थोड़ी सी कम थी, बात बात पे लड़ाई हो जाती थी, लेकिन अब वैसा होने नहीं वाला है। अब कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्मूथ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनने वाला है आपका। एंड मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व हो रहे हो, लाइक सेल्फ डिस्कवरी की तरफ जा रहे हो। एंड आपके जो भी स्पिरिट बर्ड्स हैं, स्पिरिट एनिमल्स हैं, वो आपको मैसेजेस दे रहे हैं बर्ड्स के थ्रू, साइंस के थ्रू। आप इंट्यूटिव मैसेज रिसीव कर रहे हो इस कनेक्शन को लेके कि ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये कनेक्शन आगे थोड़ा सा और बढ़ेगा। एंड वो लाइक वो अपने अगर आपके पार्टनर की बात करें तो अपनी लाइफ में थोड़े से लाइक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़े से स्पिरिचुअलिटी में हीलिंग में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के मुझे लग रहा है कि अगर आप अपने पार्टनर से पहले स्पिरिचुअलिटी की बात करते थे तो वो इरिटेट हो जाते थे। अब ऐसा है कि वो इरिटेट नहीं होते, सुन लेते हैं जस्ट ओके होगा, ओके ये भी होगा, होता होगा, लेकिन अभी आपको वो रोकते नहीं है, लाइक सुन लेते हैं। एंड मुझे लग रहा है कि आप लोग लाइक एरिया वाइज और डिस्टेंस वाइज बहुत ज़्यादा लाइक यहाँ पे डिस्टेंस है दोनों के बीच में। लाइक ऐसा लग रहा है कि वो आपसे मिलने आने वाले थे, लेकिन उनसे हो नहीं पाया, पोस्टपोन हो गया, और शायद वो जानबूझ के कर रही हैं क्योंकि उन्हें थोड़ा सा सेल्फ टाइम चाहिए इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड करने में एंड खुद को हील करने में। एंड बाकी सब ओवरऑल पॉजिटिव आपके कनेक्शन में, लाइक कोई भी नेगेटिविटी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। वो भी थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हैं, और आप भी अपने इनर वर्क पे काम कर रहे हो। सोल की सेल्फ जर्नी है, जो सेल्फ डिस्कवरी है, उसमें पूरा इंटरेस्ट ले रहे हो, और उसको ही सरेंडर किए हो, यूनिवर्स को ही सरेंडर करके बैठे हो। और आपका हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा अवेकन है। अगर लाइक आप टेलीपैथी भी करोगे ना तो आराम से हो जाएगी। तो यहाँ पे मुझे गाइडेंस भी मिल रही है कि आप थोड़ा सा टेलीपैथी के थ्रू उन्हें मैसेज सेंड करो। लाइक आपको उनके लिए ड्रीम्स भी आती हैं, उनके लिए टेलीपैथी के मैसेज भी रिसीव कर रहे हो। अगर नहीं हो रहा तो आप उन्हें टेलीपैथी सेंड करो, लाइक आपके पास नेचुरल गिफ्ट है टेलीपैथी करने का। And the last we have make the effort. Great love is worth taking the steps you are guided to take. Okay.
तो आप ना थोड़ा सा कम्युनिकेशन को अपनी तरफ से बढ़ाओ, थोड़ा ऐसे एफर्ट्स डालो इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा और स्मूथ करने के लिए। लाइक थोड़ी सी ईगो ना लेके सॉरी, लाइक इस रिलेशनशिप में ईगो ना लेके आओ। अगर वो नहीं एफर्ट्स करे तो थोड़े से आप कर लो, क्योंकि मुझे सब कुछ पॉजिटिव लग रहा है इस कनेक्शन में। एंड आज से 4 मंथ बाद इसमें बहुत ज़्यादा लाइक पॉजिटिविटी आएगी एंड आपका कनेक्शन एक नया मोड़ देगा। लाइक मुझे यहाँ पे हायर कमिटमेंट लग रही है, एंगेजमेंट लग रही है, मैरिज लग रही है। तो ऐसा कुछ अच्छा होने वाला आपकी लाइफ में। एंड कर्मा आपकी साइड है। लाइक जैसा अगर आपने सबका भला किया तो आपके साथ ऑब्वियस भला होगा, और जो भी लोग आपको यूज़ करके गए हैं उनकी लाइफ में उनका कर्मा बैक जाएगा। तो सब अच्छा लग रहा है और सब पॉजिटिव है। स्पिरिचुअलिटी इन्वॉल्व है इसमें, मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी लग रहा है आफ्टर ऑल, क्योंकि बहुत अच्छी और स्पिरिचुअल एनर्जी है इस कनेक्शन में। सो एंड लास्ट थिंग, आपको अपना ऑरा प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ प्रोटेक्शन प्रेयर करो और खुद के ऑरा को लॉक करके रखो। बस प्रोटेक्शन करो यार अपनी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो एंड अम्पाथ हो, इसलिए लोगों की एनर्जी आपको बहुत इफेक्ट कर जाती है। सो ये था पाइल नंबर 2 के लिए। बाय बाय पाइल नंबर 2। हेलो पाइल नंबर 3। सो जिन्होंने ग्रीन जेड यूज़ किया है उनके लिए देखते हैं, चूज़ किया है उनके लिए देखते हैं कि क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे थोड़े से फाइनेंशियल से रिलेटेड कुछ लग रहा है। ओके 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, स्ट्रेंथ, लियो, आइसोलेशन and suppression, air sign, Gemini, Libra, Aquarius, and at the last we have deception. सो ओके फर्स्ट ऑफ ऑल आपके मतलब रिलेशन में थोड़ी सी फाइनेंशियस इशू हैं जो वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। लाइक है लेकिन फाइनेंशियल लाइक दोनों में फाइनेंशियल डिफरेंस है। एक मिलियनियर हो सकता है, बहुत रिच हो सकता है, दूसरा थोड़ा सा मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये भी एक फैक्टर है आपके दोनों के बीच में, तो थोड़ा सा सेपरेशन लेके आ रहा है, या फिर इन चीज़ की वजह से आपके घर वाले नहीं मान रहे। एंड सेकंड, करियर लग रहा है कि एक बंदा करियर की तरफ ज़्यादा है और वो दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से इस कनेक्शन में थोड़ी सी लाइक अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। एंड एक पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है, लाइक उसे सिर्फ इस टाइम तो लाइक उन्हें सिर्फ अपने करियर के ऊपर ही है कि उनके करियर में कुछ बन जाए। करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं, करियर को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एंड लाइक आपके पर्सन लाइक कुछ अच्छा नहीं चल रहा है उनकी लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा सैड एंड डिप्रेस्ड हैं और उनके जो थॉट्स हैं ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बिकॉज उन्हें भी नहीं पता उसके उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो यहाँ पे डार्क नाइट ऑफ सोल में गुजर रहे हैं, थोड़े से डिप्रेशन में हैं। लाइक अपने आप को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कि वो क्या फील कर रहे हैं। बाहर से बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हैं, लाइक मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं ऐसा शो करते हैं, लेकिन अंदर से इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड और स्ट्रेस में से गुजर रहे हैं। लाइक काफ़ी मिस कर रहे हैं, लेकिन बताएंगे नहीं कि मिस कर रहे हैं। सो मेन उनके लिए उनका करियर है अभी, क्योंकि उन्हें ऐसा है कि लाइफ में अगर अभी नहीं कुछ किया तो कभी भी नहीं कुछ कर पाएंगे। तो करियर को लेके बहुत ज़्यादा चिंता में है। एंड एंगर भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि उनके अंदर थोड़े से एंगर इश्यूज हैं, ईगोस्टिक हैं एंड किसी की बिल्कुल भी नहीं सुनते, सिर्फ अपनी लाइफ में मन मर्जी करनी है। तो इनकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं इनकी लाइफ में, लाइक किसी को सुनते भी नहीं और खुद की मर्जी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, बाद में वो काम भी नहीं बनता। सो बेसिकली इनमें थोड़ा सा लाइक आपसे थोड़ा सा गुस्से हैं, शायद आपने कुछ किया होगा या फिर उन्होंने कुछ किया होगा, रीज़न आपको बता रहे हैं। एंड थोड़ी सी इगोस्टिक हैं, फोकस सिर्फ करियर के ऊपर है एंड अपने इमोशंस और फीलिंग्स को इतना इग्नोर कर रहे हैं कि अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हैं। सो मुझे नहीं लग रहा कि ये कनेक्शन आपके लिए बना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कार्मिक का कनेक्शन लग रहा है। एक सिर्फ अटैचमेंट है और लव बहुत कम है, लाइक सिर्फ 1 पर्सन ही है जो इन्वेस्टेड है, 1 साइडेड लव है। एंड सेकंड, सिर्फ लव के नाम पे सफरिंग दे रहा है। तो लास्ट कार्ड हमारे पास है डिसेप्शन। समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ 1 साइडेड और सेकंड बंदा सिर्फ शो कर रहा है कि वो आपसे करता है। आप भी देख सकते हो कार्ड को। तो 2 साइडेड नहीं है। अगर आप इससे ट्विन फ्लेम सोच रहे हो या सोलमेट सोच रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कार्मिक कनेक्शन है जो आपकी
स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आपकी लाइफ में आया है, एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ होने के बाद आपकी लाइफ से चले जाएंगे। तो मुझे कोई भी मतलब इतना पॉजिटिव कनेक्शन नहीं लग रहा है, सिर्फ कार्मिक लग रहा है। तो इनके साथ आप थोड़ी सी लेसन लर्न करने आए हो, तो इनकी फीलिंग कुछ ज़्यादा जेन्युइन नहीं है। अपनी लाइफ में मस्त है, ठीक है, अपनी लाइफ से मतलब है, दूसरों की फीलिंग से कोई भी मतलब नहीं है इन्हें। सॉरी अगर आपका गुस्सा लगा हो, लेकिन जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं या मेरे गाइड्स मुझे चैनल कर रहे हैं, मैं सिर्फ वही बता रही हूँ। तो आपके लिए यही सजेशन है कि इस रिलेशनशिप को जितना जल्दी लेट गो कर दोगे तो अच्छा है, क्योंकि इसमें सिर्फ सफरिंग ही है, लव इतना नहीं है। और बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आप मैंने इस रिलेशनशिप में रहना है तो रह लो, लेकिन आपकी लाइक पर्सनल ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है ये रिलेशनशिप। ओके, थैंक यू, बाय बाय।